माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फ्यूचर अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको फर्स्ट से लेकर 5th तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फिर करेंगे 7, फिर करेंगे 8, फिर करेंगे 9, मतलब एक्सरसाइज 13.1 को आज हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका 6, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा। क्वेश्चन है ए मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक ऑफ ईच इट्स एंड गिवन फिगर द length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. फिगर आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ फिगर से आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, बुक आपके पास है, यहाँ मैं आपको फिगर बना के समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हट जाएगा यहाँ से। इस तरीके से आपका एक मेडिसिन कैप्सूल दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट बारीकी से आपको यहाँ मैं समझाऊंगा। देखिएगा, इसने कहा है कि इसकी जो डायमीटर है वो 5 mm, डायमीटर ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए 5 mm। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 14 mm है, 14 mm। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से आपको यहाँ समझना है कि ये जो कैप्सूल है, जो कैप्सूल होता है दवा वाला, मेडिसिन वाला, वो क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, ओपन होता है, उसमें दवाई भरी हुई होती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से इसमें हमारे 3 फिगर निकल के आएंगे। एक तो सिलेंडर आएगा, ओपन सिलेंडर, ठीक है, और 2 इस प्रकार से आपके हेमिस्फीयर होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों हेमिस्फीयर को यहाँ पे जोड़ा गया है, तब जाके कैप्सूल बना है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया हमको निकालना है, तो सबसे पहला आपका काम रहेगा सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना, फिर आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो निकालना। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ निकालना है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है, अब कैप्सूल में क्या क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है दोस्तों कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। ठीक है, 2 का 2, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, आपको सबसे पहले पता है कि पाई की यह वैल्यू है 22/7 होती है, 3.14 रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे क्वेश्चन में आपको दिया होता है गिवन कि आपको 22/7 पुट करना है या 3.14 पुट करना है। अब देखिएगा ध्यान से, हमें आर की ज़रूरत है यहाँ पर, रेडियस और हाइट की, रेडियस की यहाँ पर, तो रेडियस देखिएगा ध्यान से। अब हमको एक एक करके कैसे पॉइंट यहाँ निकालने हैं। अब यहाँ से यहाँ तक इसको देखें, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो इसका डायामीटर कितना है 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर 5 है, डायामीटर देखिए, डायामीटर आपको पता है 5 है, तो रेडियस हो जाएगा 2.5, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से भी यहाँ तक जो रेडियस होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगा वो भी 2.5 होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 2.5 होगा। ठीक है, मतलब टोटल 14 में से अगर हम इसको निकालें तो 2.5 और 2.5 माइनस हो जाएगा, मतलब हाइट अगर हम निकालें तो 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 माइनस हो जाएगा, मतलब h इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 14 माइनस का 5, ये जाएगा 9, H9 आ गया। ठीक है, सब कुछ आ गया हमारे पास। अब देखिएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ से
2 पाई लास्ट में पुट कीजिएगा, हमेशा याद रखना है, चाहे 3.14 रखना हो, चाहे आपको 22/7 पुट करना हो, आपको हमेशा पाई की वैल्यू लास्ट में पुट करनी है, ये ध्यान रखना है। 2 पाई आर आपका 2.5, एच आपका 9, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, पाई इंटू आर कितना है आपका 2.5, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ से ये 5 हो जाएगा, 5 9 जा 45 पाई हो जाएगा। देखिए 2 का इसमें होगा 5 और 5 का 9 होगा 45 पाई का पाई, प्लस 4 पाई 2.5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6.25, ठीक है। यहाँ से ये 45 पाई प्लस यहाँ से इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 70 पाई। अब यहाँ आसानी से आप पुट कर सकते हैं पाई की वैल्यू, 70 इंटू पाई 22/7, 7 से क्रॉस होगा 10 टाइम, 2 का 20 मल्टीप्लाई 22 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक सा पॉइंट इसलिए बताया, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑलवेज आपको यूज करना है पाई की वैल्यू लास्ट में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड से यहाँ क्वेश्चंस को बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको भी इसी स्पीड से एग्जाम में करना होगा, और एक एक वन लाइनर लिख के आपको बता, एक एक पॉइंट आपको यहाँ समझाता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है, जो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, ए टेंट इज, देखिए बुक सभी के पास है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top if height and diameter of a cylindrical part are 2.1 and 4 respectively and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used the making the tent. Find the cost of the canvas the tent at the rate of 500 per meter square. यूज पाई की वैल्यू 22/7 लास्ट में रखना है, 22/7। देखिए सबसे पहले उसने कहा एक टेंट है, उस टेंट नीचे से सिलेंडर टाइप का है, ठीक है। बनाएंगे यहाँ फिगर, पहले हम देखिएगा कि एक सिलेंडर टाइप का टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर का हिस्सा कॉनिकल है, इस तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ क्या क्या गिवन है हमको। देखिए इसने कहा है इफ द हाइट ऑफ एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट, सिलेंडर का जो हिस्सा है जो दिया हुआ है, सिलेंडर का जो हिस्सा है, जो सिलेंडर है जो आपका यहाँ ये वाला, इसका जो हाइट है वो 2.1 है और डायमीटर आपका 4 है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट ये वाली स्लैंट हाइट ये होती है, ये दी हुई है आपकी 2.8, ठीक है। कोई डाउट वाली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेट दिया है, रेट को हम बाद में देख लेंगे कि रेट दिया है 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब आपको हमें क्या क्या चाहिए, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा आपको। जब आपसे कभी रेट की बात होती है तो वॉल्यूम निकालें ना, कभी आपको सरफेस एरिया निकालना होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है, आपको लिखना है। देखिए जिस तरीके से मैं आपको यहाँ राइट डाउन करा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अब देखिए टेंट में क्या क्या है। पहला पार्ट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, शॉर्ट में लिख देता हूँ CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, ठीक है, CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोन, ठीक है। आपको पता है CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, कोन होता है πRL,
ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपका काम जब फिगर बन जाए आपका, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए हमको क्या चाहिए, आर। आपको पता है यहाँ डायमीटर जो है, डायमीटर आपका 4 है तो आर आपका 2 होगा, इसका भी आर 2 होगा और इसका भी आर 2 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब बात आती है आपकी एच इसका 2.1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आती है आपकी इसकी स्लेंट हाइट एल स्लेंट हाइट होती है, वो भी आपकी दी हुई है 2.8। ठीक है, एच दिया हुआ है 2.1, सब कुछ है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ है। ठीक है, पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा यहाँ से तो पाई नहीं पुट करेंगे, आर देखिएगा ध्यान से, आर है आपका 2 इंटू एच है आपका 2.1 प्लस पाई नहीं पुट करेंगे, आर आपका है 2 और आपका ये है 2.8। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 2 2 जा 4 4 4 8 88.4, ये हो जाएगा 8.4 पाई प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 5.6 पाई ऐड किया जाएगा। आपको पता है यहाँ से ये 10 0 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 6 14 पाई, मतलब पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, आप इसको 14 पाई पुट करेंगे ऑनली। अब ध्यान से समझना है, देखिएगा 14 का 14 पाई 22/7। देखो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, यहीं पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पाई की वैल्यू पुट करने से कैलकुलेशन थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इस वजह से मैं आपको यही एडवाइस आज तक देता आया हूँ, जितने भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, कि पाई की जो वैल्यू है आपको लास्ट में पुट ऑन करने हैं। ठीक है, पुट करने हैं, ध्यान से रखिएगा। अब देखिए 7 से कितना 2, ठीक है, ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको समझना है, यहाँ से जब टोटल आपसे पूछा गया है फाइंड द ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट रेट 500। ठीक है, मेकिंग यूज्ड मतलब कितना कपड़ा उसमें यूज किया गया, वो आपका आगे 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा उसमें यूज किया है। टोटल मनी निकालना है आपको, टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टेंट को बनाने में तो आपको क्या करना, 44 इंटू 500 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, 0 0 यहाँ से 520 और 2, ये हो जाएगा आपका पूरा टोटल यहाँ पे स्पेंड खर्च। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, जो है 7 8 और 9 क्वेश्चन रह गया है। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज height is 2.4 centimeter and the diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid and the nearest centimeter. देखिएगा सिंपल सा है, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से गड्ढा किया गया है, कोनिकल टाइप का एक गड्ढा किया गया है, उसको निकाला गया और रिमेनिंग आपसे रिमाइंडर पूछा है, वो सरफेस एरिया आपसे पूछा है। ठीक है, रिमेनिंग की वजह रिमाइंडर निकल गया मुंह से। देखिएगा एक यहाँ पर सबसे पहले एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। ध्यान से, सॉलिड सिलेंडर का मतलब है यहाँ से ये सॉलिड है। ठीक है, अब उसने कहा है कि एक कोनिकल काटा जाता है, एक कोन, इसमें अंदर से इसी की हाइट का इतनी हाइट ही होगी उसकी भी, और डायमीटर भी वही होगा। इस तरीके से एक कोन यहाँ से काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये सॉलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सॉलिड। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से यहाँ कि इसने कहा है 2.4 डायमीटर, उस हाइट है 2.4 हाइट है और डायमीटर है 1.4। ठीक है, देखिए हाइट है 2.4 और डायामीटर है आपका
1.4, तो रेडियस हो जाएगा 0.7। बताइए, कोई डाउट नहीं। आपसे पूछा गया है रिमेनिंग बचे हुए हिस्से का रिमेनिंग सरफेस एरिया, ठीक है। रिमेनिंग सरफेस एरिया में आपका आएगा, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखना एक एक पॉइंट, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, बहुत ही मेन पॉइंट देखना है, यहाँ से ये सॉलिड है, इसका मतलब ये वाला एरिया और बनेगा सर्कल टाइप का, एरिया ऑफ सर्कल प्लस। अब जब सॉलिड होता है ना, रिमेनिंग आपसे पूछा जाए तो काट कर जो चीज़ बाहर निकाली जाती है, जैसे ये यहाँ से सॉलिड होता है, मैंने काट के निकाल दिया तो ये वाला एरिया और बन जाएगा, मतलब ये वाला एरिया और बनेगा आपके लिए। तो यहाँ प्लस होगा, माइनस कर देते स्टूडेंट, ये गलती ना करें। तो यहाँ पे CSA ऑफ कोन, ठीक है, कोन को माइनस नहीं करना है क्योंकि रिमेनिंग की बात कर रहा है। जब हम काट कर कोई, देखिए सपोज कीजिए इस तरीके से कोई है, इधर से एक सर्कल का एरिया है, मैंने यहाँ से इतना हिस्सा इसमें से काट दिया, तो ये वाला एरिया और आपका यहाँ से बन जाएगा इस वाले हिस्से के लिए, ठीक है। तो कोनिकल काटा गया है तो इसका मतलब है और एरिया बढ़ेगा, हमेशा याद रखना। देखिए मैं आपको एक वन लाइनर समझा देता हूँ, अगर सॉलिड है या कुछ भी है, अगर कट करके बाहर निकाला जाता है तो सरफेस एरिया ओनली इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, मतलब प्लस किया जाता है। और सॉलिड होता है, वॉल्यूम होता है तो माइनस करना है, वॉल्यूम में माइनस करना है और सरफेस एरिया में प्लस करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सॉलिड के लिए, ठीक है। वॉल्यूम आपको किया जाता है माइनस और सरफेस एरिया जाता है प्लस। अब देखिएगा यहाँ से आपको पता है CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस सर्कल का πr² प्लस, ठीक है, यहाँ से CSA ऑफ कोन πRL। देखिए H है, R है, L नहीं है। आपको पता है L हम कैसे निकालते हैं, L निकालते हैं हम H² प्लस R²। तो H दिया है आपका 2.4 स्क्वायर 0.7 R², ये हो जाएगा आपका 5.76 प्लस 0.49, मतलब हो जाएगा आपका 6.25, मतलब हो जाएगा 2.5। देख रहा है कि नहीं, ठीक है, 2.5 आ जाएगा आपका यहाँ पे L, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ ध्यान से, 2 पाई पुट नहीं करना है, R हमारा है 0.7, H हमारा है 2.4 प्लस पाई R 0.7 स्क्वायर प्लस पाई 0.7 इंटू L 2.5, मल्टीप्लाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा 1.4 और 1.4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा 56, ये आ जाएगा 5 कैरी, और 14 2 जा 28 33, 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 3.36 पाई प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा पाई 49 पाई 0.49 पाई हो जाएगा प्लस उसके बाद यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 1.75, ठीक है, पाई। अब क्या है, आपको ऐड कर देना है, देखिए 3.36 0.49 और 1.75 ऐड, तो यहाँ से ये 15 22, यहाँ से 11 और ये 11 हो जाएगा आपका 11 और 5 16.1, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5.6 पाई हो जाएगा, और उसके बाद हम पाई की वैल्यू यहाँ पुट करें 5.6 इंटू 22/7, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा आपका
0.8 इंटू 22, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा आपका 1.76, 17.6 आएगा। ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब करेंगे लास्ट का क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन है, एक वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कोपिंग out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in a given figure if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is the 3.5 centimeter. Find the TSA total surface area आपसे पूछा है। देखिए टोटल सरफेस एरिया उसमें भी पूछा गया था, टोटल हो गया, और टोटली आपका इसमें पूछा गया, और इसमें है फिगर आपको दिया हुआ है। देखिए फिगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से यहाँ फिगर हम बना लेंगे। ठीक है, फिगर, उसके बाद यहाँ दिया हुआ हाइट, और यहाँ से आपको दिया गया है रेडियस 3.5, मतलब h इक्वल 10 और r इक्वल 3.5, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है TSA। अब TSA में यहाँ देखिए क्या क्या है आपका। सबसे पहला तो आपका यहाँ सिलेंडर हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, ठीक है, 2 हेमीस्फीयर है, 2 इंटू प्लस होगा, मैंने आपको बताया काट कर निकालना और सरफेस एरिया पूछना ऐड होगा, ठीक है, 2 सरफेस एरिया, ठीक है, तो CSA ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसका CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH आपको पता है, 2πRH प्लस 2 इंटू हेमीस्फीयर का 2πr², ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 का 2 इंटू पाई नहीं पुट करना है, r आपको पता है 3.5 है, h आपका 10 है, प्लस 2 2 जा 4 हो गया इंटू पाई, r कितना है आपका 3.5, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 35 इंटू 70 पाई प्लस ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 12.25, ठीक है, ये हो जाएगा 70 पाई प्लस 4 का इसमें होगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 49 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, अब ऐड किया जाएगा यहाँ से पाई, यहाँ से 9, यहाँ से 11, ठीक है। अब आप पाई की वैल्यू पुट करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट करके आपको आंसर आगे बताना है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन भी तो देखो किस तरीके से आप करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बताइएगा मुझे आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।